बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल चैप्टर नंबर 8 जो था वो कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब आपको जो प्रीवियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दी जाए। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम आज उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने साथ आंसर्स भी लिखे हैं उन क्वेश्चंस के। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपने इस क्वेश्चन के अंदर टू केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की बतानी है। मैंने इसके अंदर दोनों रिएक्शंस भी लिखे हैं जिनके साथ मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर कर रही हूँ। ये अल्कली मेटल्स के ही रिएक्शन है, ठीक है। आपने सिर्फ जाके इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और लिखनी है, यानी कि अपनी वैलेंसी को लूज कर रहे हैं, वैलेंसी को चेंज कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किस तरह नॉन मेटल्स के साथ। सिर्फ इतनी बात नहीं लिखनी, आपने पूरा बताना है कि कैसे रिएक्शन कर रहे हैं कास्ट, ताकि आपको शो करे, आप लोग शो करो ये कि किस तरह चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है। तो फर्स्ट वन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दे इमीडिएटली टार्निश इन एयर गिविंग देयर ऑक्साइड्स व्हिच फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इन वाटर। ये उनका रिएक्शन है। NaOH plus H2 goes to NaOH, 4Na plus O2 goes to Na2O. Reaction with hydrogen, they form ionic hydrides with hydrogen at high temperature, 2Na plus H2 goes to 2NaH। ये आपकी बुक के ऊपर रिएक्शन गिवन है। बच्चों ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं आपकी बुक के ऊपर बेसिकली गिवन है। मैं आपको इसलिए देती हूँ कि अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा क्वेश्चंस को लर्न करने का, तो आप यहाँ से जल्द इन क्वेश्चंस को देख लो, उनके आंसर देख लो और आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन टू यूजेस ऑफ कैल्शियम मेटल। आपने यहाँ पर टू यूज लिखने हैं किसके, कैल्शियम मेटल के। इट इज यूज्ड टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम आना यहाँ पर बच्चों UR एंड जिरकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बच्चों यहाँ पर मेटल्स है ना, ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव मेटालिक क्लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। दे आर malleable, can be drawn into sheets and ductile, drawn into wires and give off a tone with heat. They are good conductors of heat and electricity। अब जहाँ पर उन्होंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी है मेटल्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले ये बताया कि जब मैं एक क्वेश्चन लिख रही होती हूँ एक टॉपिक से, इसका मतलब है कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मीन्स अब यहाँ पर वो नॉन मेटल्स की पूछ सकते हैं, अब इसके साथ वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं, मेटल्स की पूछ सकते हैं और नॉन मेटल्स की पूछ सकते हैं। तो आपने उस हिसाब से पेपर को अच्छी तरह तैयार करना है। Next question is write down two properties of gold. Gold metal is used in making ornaments because of its inertness atmosphere, that is air and water. It is used in making coins. अब यहाँ पर उन्होंने टू प्रॉपर्टीज आपको स्पेसिफाई कर दी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी जब भी उन्होंने आपको स्पेसिफाई किया हो टू या थ्री प्रॉपर्टीज, तो आप नो डाउट कि आप मैक्सिमम थ्री प्रॉपर्टीज तो लिखो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए कहती हूँ कि आप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखो ताकि जगह के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि आपको सारी प्रॉपर्टीज आती हैं या आपको इसके बारे में थोड़ा सा बहुत इलम है, इस चीज़ का नॉलेज रखते हो आप इस चीज़ के बारे में। तो जब भी आपको कोई आए स्पेसिफिक करके टू या थ्री प्रॉपर्टीज, तो आप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लाजमी लिखा करो। नेक्स्ट है राइट फॉर इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की उन्होंने पूछ किया, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। आई टोल्ड यू क्यों हमारे पास जो होता है वो ग्रेफाइट नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इजिली। They are not shiny. They are dull except iodine, which is lustrous. They are generally soft except of diamond. Right to use of sodium metal. It is used in sodium vapor lamps to produce yellow light. It is used as reducing agent in the extraction of titanium metal. मैंने आपको पूरे प्रोसेस बताए हुए हैं इस चीज़ के। मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ जब मैं आपको क्वेश्चन से बता रही होती हूँ, आप पहले पूरे लेक्चर वीडियोस लेकर आया करो। मैं सिर्फ आपको बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, रट्टा नहीं लगवाती हूँ आपको। मैं आपको कंसेप्ट देती हूँ कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो पहले आप वीडियो देखा करो, उसके बाद अपने टेस्ट रिजल्ट खुद सोल्व किया करो। नहीं समझ आती तो फिर लेक्चर वीडियो देखा करो। Next question is what are the uses of silver? Alloys of silver with copper are widely used in making coins, silverware and ornaments. Compounds of silver are widely used in photographic films and dental preparations. Silver in the form of AgNO3 आना बच्चों, यहाँ पर NO3 आएगा। हैज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछे तो यहाँ पर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं किस चीज़ की, नॉन मेटल्स की। कुछ भी कंप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक बेस प्रोवाइड की है इन क्वेश्चंस की। यूजुअली नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. They readily gain electron to complete their valence shell and become stable to form negative ions. They share valence electrons easily. They form oxides that are stick. They are good oxidizing agents. They have high electronegativities.
नेक्स्ट बच्चों ये लास्ट टू इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, इनको अच्छी तरह समझ लो। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन? बेसिकली यहाँ पर आपने रिलेशनशिप बताना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और आयनाइजेशन का क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब भी हम बात करते हैं तो वो मेटल से रिलेटेड होती है, मीन्स कि मेटल्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ये आपकी बुक के ऊपर चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में जहाँ पर उन्होंने मेटल्स का इंट्रोडक्शन लिया वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन, उसके अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, तो आपने पूरा का पूरा लिखना है। और वहाँ पर उन्होंने आपको सोडियम और मैग्नीशियम के हिसाब से एग्जाम्पल भी दी हुई है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। तो आपने ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर वहां से ही करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा इसलिए लिखा ताकि आपको मैं समझा भी दूं सही तरह, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा द लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल द ग्रेटर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर ऑफ मेटल, मींस के आयनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर का क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। ये आपने लाजमन लाइन लिखनी है इनवर्स रिलेशन, क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप ही आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप? उन्होंने पूछा कि रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की क्यों इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। सबसे पहले बच्चों आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपने जहन में रिवाइज करो क्यों जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एटम्स का जो साइज होता है वो बिगर होता है। क्यों बिगर होता है? क्योंकि शेल्स के अंदर इंक्रीजमेंट होती है, शेल्स में इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज्यादा होती है, तो जो शेल्स होती हैं वो दूर दूर तक जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का साइज होता है वो बिगर हो जाता है। द बिगर द एटम द फर्दर अवे द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा और उतनी ही आसानी से क्या होगा वो निकल सकेगा। जितनी आसानी से एक मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो अच्छी होगी। देयरफॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स वीकर, this makes it easier for the atom to give up the electron which increases its reactivity। ये उन्होंने सिंपल सी बात लिखी हुई है किस तरह जो रिएक्टिविटी होती है वो मेटल्स की इफेक्ट करती है। ओके बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक दूंगी, आप वहां से जाके अपने पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व किया करो। पहले ना टेस्ट योरसेल्फ शॉर्ट आसानी की तरफ भागे जाया करो, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, उसके बाद अच्छी तरह याद किया करो, उसके बाद खुद टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व किया करो और उसके बाद देखा करो अगर कोई आपको आंसर नहीं आ रहा है। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।